स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको क्लास 12 मैथ के अंतर्गत प्रश्नावली 2A पढ़ाएंगे। चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रश्नावली 2A। पहले क्वेश्चन बोल रहा है अति लघुत्तरी प्रश्न में निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन का पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 का मुख्य मान निकालने के लिए सबसे पहले हम फलन को मानते हैं y के बराबर। मुख्य मान आपसे पूछे कि मुख्य मान निकालिए तो सबसे पहले फलन को मान लीजिए y के बराबर। तो चलो देखते हैं, हल मानेंगे। माना कॉस इनवर्स 1/2 बराबर y। फलन के बराबर मान दिया, फलन को y के बराबर। अब कॉस को भेजो उस तरफ, 1/2 बराबर कॉस y। कॉस की टेबल में 1/2 किसका मान होता है? कॉस 60 का। लगा देंगे यहाँ पर कॉस 60। कॉस 60 का मतलब होता है π/3 बराबर कॉस y। कॉस से कॉस कैंसिल, π/3 बराबर y। y की जगह क्या माना? कॉस इनवर्स 1/2 रख दो, π/3 बराबर कॉस इनवर्स 1/2। तो इसका मुख्य मान कितना निकला? π/3 लिख देंगे। अतः कॉस इनवर्स 1/2 का मुख्य मान बराबर π/3। सबसे पहले इसमें क्या किया हमने? फलन को y के बराबर माना। कॉस इनवर्स 1/2 था। कॉस इनवर्स 1/2 बराबर y। कॉस को उस तरफ भेजा, 1/2 बराबर कॉस y। कॉस की टेबल में 1/2 मान होता है कॉस 60 का। कॉस 60 को π/3 करके लिखते हैं, तो कॉस π/3 बराबर कॉस y। कॉस से कॉस कैंसिल, तो π/3 बराबर y। y की जगह कॉस इनवर्स 1/2। इसी तरह दूसरा सवाल, सेक इनवर्स 2। सेक इनवर्स 2 लिखेंगे, हल। इसी तरह करेंगे, माना सेक इनवर्स 2 बराबर y। सेक को उस तरफ भेजो, तो 2 बराबर सेक y। सेक में 2 मान किसका होता है? कॉस 30। कॉस 30 का मान कितना होता है? π/3। और कॉस 60 का मान 1/2। तो कॉस 60 का मान 1/2, तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा? 2। लगा दो यहाँ पर, सेक π/3 बराबर सेक y। सेक से सेक कैंसिल, तो π/3 बराबर सेक y। y की जगह सेक इनवर्स 2, तो π/3 बराबर सेक इनवर्स 2। π/3 है ना। इसी तरह तो सेक इनवर्स 2 का मुख्य मान कितना निकलेगा? π/3। यहाँ पर भी लिख दो। अतः सेक इनवर्स 2 का मुख्य मान बराबर π/3। बहुत सिंपल है। सबसे पहले किसी का भी पूछे फलन को मान लो y के बराबर, फिर जितना भी मान होता है उसका मान लगा दो, बस आंसर क्या आएगा। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, नोट करो इसे। इसे नीचे में डाल, नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट। तीसरा क्वेश्चन, tan इनवर्स -1 tan इनवर्स -1 चलिए ना रे कैसे मान करें, इसे भी मानते हैं हल। माना tan इनवर्स -1 बराबर y, tan को इस तरफ -1 बराबर tan y, tan की टेबल में 1 किसका मान होता है, π/4 का, माइनस लगाया तो tan -π/4 और tan पर माइनस काम करता है तो tan से tan कटेगा तो -π/4 बराबर y की जगह tan इनवर्स -1 माइनस π/4 बराबर tan इनवर्स -1। अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान बराबर -π/4। नोट करो इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं चौथे पर। देखते हैं चौथा क्वेश्चन, कॉशेक इनवर्स 2 COSC कॉशेक इनवर्स 2। इसी तरह मान लो इसे, माना कॉशेक इनवर्स 2 बराबर y, 2 बराबर कॉशेक y। अब 2 का मान लगाएंगे किससे, साइन से, साइन से इसका मान 1/2 तो कॉशेक इसका मान 2 और आगे यहाँ पर कॉशेक π/3 कॉशेक 30। ओके, कॉशेक 30 π/6 कॉशेक से कॉशेक कैंसिल तो π/6 बराबर y की जगह कॉशेक इनवर्स 2 तो π/6 बराबर कॉशेक इनवर्स 2। अतः कॉशेक इनवर्स 2 का मुख्य मान बराबर π/6। 4 सवाल हो गए, 5 में देखते हैं अभी। उतारो इसे, नोट करो। सही आंसर इसका। 5वां सवाल क्या देगा, पांचवा सवाल देखते हैं इसका। साइन इनवर्स -√3/2। पांचवा सवाल है साइन इनवर्स -√3/2 लेंगे हल, किसे भी मान लेंगे। माना साइन इनवर्स -√3/2 बराबर y, साइन को भेजो उस तरफ, -√3/2 बराबर साइन y। साइन की टेबल में √3/2 मान किसका होता है, साइन साइड का, लगा दो साइन साइड का मतलब -π/3 बराबर कौन माइनस लगा साइन कैंसिल
पाई बाई 3 बराबर माइनस पाई बाई 3 बराबर बाई बाई ये क्या माना साइन इनवर्स माइनस रूट 3 बटे 2 साइन इनवर्स माइनस रूट 3 बटे 2 इसका भी अतः साइन इनवर्स माइनस रूट 3 बटे 2 का मुख्य मान बराबर माइनस पाई बाई 3। इसी तरह हमारी क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा। कर लेना, नहीं आए तो कल कमेंट में बता देना, हम कल आपको बता देंगे दूसरी वीडियो में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, उसमें भी मुख्य मान पूछेंगे, नोट करो इसे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5वां 5 सवाल बता दिए। 6, 7, 8 खुद करके देखना, नहीं है तो बताना कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं, नोट करो इसे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। इसमें भी यही है, देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल बोल रहा है इसमें सेक इनवर्स 2 बट्टे रूट 3। इन सवालों को करने के लिए आपको टेबल का मान याद होना चाहिए, वरना नहीं कर पाओगे आप। तो सेक इनवर्स 2 बट्टे रूट 3 पहला सवाल है। दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2 सेक इनवर्स 2 बट्टे रूट 3। मानते सीधी माना सेक इनवर्स 2 बट्टे रूट 3 बराबर बाई। सेक इनवर्स 2 बट्टे रूट 3 बराबर बाई। सेक को भेजो इस तरफ, 2 बट्टे रूट 3 बराबर सेक बाई। सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस की टेबल में कॉस 30 का मान कितना होता है रूट 3 बट्टे 2, तो सेक का कितना हो जाएगा 2 बट्टे रूट 3, तो सेक 30 का मान है ये, लगा देंगे सेक पाई बाई 30 गुना ये बराबर सेक वाई। सेक से सेक कैंसिल, तो पाई बाई 6 बराबर बाई। बाई के लिए क्या माना है सेक इनवर्स 2 बट्टे रूट 3। सेक इनवर्स 2 बट्टे रूट 3 अतः सेक इनवर्स 2 बट्टे रूट 3 का मुख्य मान बराबर पाई बाई 6। क्वेश्चन नंबर 2 कर लोगे आप, सरल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक से सवाल है इसलिए छुड़वाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दूसरे का, इसमें बोल रहा है cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 2। ये सवाल हल्का सा अलग है, इसे ध्यान से देखना। cos इनवर्स माइनस 1 बट्टे रूट 2, इसे भी करते हैं माना cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 2 बराबर बाई। cos को भेजेंगे उस तरफ, माइनस 1 अपॉन रूट 2 बराबर cos की टेबल में 1 अपॉन रूट 2 किसका मान होता है
cos 45 लगा दो, cos 45 cos माइनस पाई बाई 4। अब हमें इसे इस तरह नहीं काटेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है और cos पर माइनस काम नहीं करता। आपने पढ़ा होगा cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, क्योंकि इस पर माइनस काम नहीं करता और शेष फलन जो होते हैं उन पर माइनस काम करता है, इसलिए हम यहाँ पर इसे डायरेक्ट काट देते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं काटेंगे, यहाँ पर हम इसे 180 में से घटाएंगे, तभी तो बनेगा ना cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के cos थीटा, तब ये कटेगा। तो इसे इस तरह लिख सकते हैं माइनस cos पाई बाई 4 इक्वल टू cos पाई, तो माइनस 180 में से घटा देंगे इसे, 180 का मतलब पाई माइनस पाई बाई cos बाई। इसे सॉल्व करते हैं, माइनस cos 4 एकम 4 और 4 में 1 गए 3 पाई बट्टे 4 इक्वल टू cos बाई। अब cos 180 माइनस थीटा, माइनस के थीटा माइनस cos थीटा और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस, प्लस लिखो या मत लिखो। अब cos से cos काट दो, तो 3 पाई बट्टे 4 बराबर बाई की जगह cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 3 cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 2। तो इस तरह हमने मुख्य मान निकालना सीखे। मुख्य मान में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बस सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है अगर cos और sec पर माइनस आए तो उसे 180 में से घटाना है, और शेष फलन पर अगर माइनस आए तो उसे नहीं घटाना है, डायरेक्ट उसका माइनस में मान निकल आएगा बस, और कोई घटना नहीं है। सबसे पहले फलन को मानते हैं y के बराबर, फिर cos को उस तरफ भेजते हैं, फिर टेबल के अनुसार मान डालते हैं। इसमें माइनस था इसलिए क्योंकि cos पर माइनस काम नहीं करता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसे 180 में से घटाया। cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के cos थीटा माइनस माइनस प्लस, इस तरह इसको भी लिख दो बता cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 2 का मुख्य मान बराबर हो जाएगा 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पहला बता दिया आपको, दूसरा एक सरलता आप कर लोगे, तीसरा बता दिया अलग था, चौथा भी कर लोगे आप। cosec इनवर्स माइनस रूट 2 दिया इसमें, तो cosec को मान लेना y के बराबर, और इसका माइनस में मान आएगा, इसमें घटाना नहीं क्योंकि इस पर माइनस काम करता है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, नोट करो इसे। क्वेश्चन नंबर 3 से अलग है तुम्हारे सवाल, बताते हैं। आराम से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है साइन कोष्टक में cos इनवर्स 4/5 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 साइन पूरी जिंदगी बनेंगे कोष्टक में cos इनवर्स 4/5 फैमिली वगैरह हाँ सब वहीं पे तो ठीक है, हम लोग मेरे इसमें आ रहे हैं ज्ञात कीजिए। कीजिए आप लिखते हैं कीजिए। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम cos इनवर्स 4/5 को y के बराबर मान देंगे, वहां से निकालेंगे। लिखते हैं इसे, माना cos इनवर्स 4/5 बराबर y, cos को इस तरफ भेजो, 4/5 बराबर cos y। अब इस सवाल को हम अगर यहाँ पर कोई मान होता टेबल का तो हम लगा देते, निकाल लेते डायरेक्ट, लेकिन ये मान नहीं है तो इसको करेंगे हम
समकोण त्रिभुज बनाकर पाइथागोरस प्रमेय से। इसको किससे करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। cos y है, इससे हम sin y का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर हम जब इसकी जगह y लगाएंगे तो ये sin y बन जाएगा। जो sin y का मान निकलेगा वही इसका मुख्य मान होगा या फिर मान होगा। तो इसे एक त्रिभुज लगाते हैं। यहाँ पर तो बच्चा माने कोई ना ले 20-25 ए बी सी। अब हमारा एक चीज आपने पढ़ी होगी लाल बट्टी कक्का। 30-40 हज़ार का महीना निकाल दे। लाल बट्टी कक्का में ये होता है sin cos tan cot sec cosec। हाँ ये cos है, cos ये होता है, इसका मतलब होता है आधार कर्ण। आधार बट्टे कर्ण, तो आधार क्या है इसमें? ये आधार बट्टे कर्ण, कर्ण 5। अब हम मान निकालना है लंब का मान निकालने के लिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर है पूरा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है? AC, तो यहाँ पर लिखेंगे AC का स्क्वायर। लंब क्या है यहाँ पर? AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? BC का स्क्वायर। कर्ण क्या है? कर्ण का मान है 5 को स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर। 5 का स्क्वायर AB का मान निकालना है हमें। कैसे लेने दो इसे? BC 4 है, 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, लगा दो। AB का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 16। AB का मान निकालना है हमें, तो इसको इस तरफ भेजो। ये हो जाएगा AB का होल स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16। 25 में तो 16 में 9 बचे। AB स्क्वायर बराबर 9। इसको हटाएंगे होता जाएगा √9। AB का मान निकलेगा यहाँ पर 3 रख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर निकाल लेंगे हम साइन का मान इस तरफ। साइन का मान निकालेंगे, cos y है तो sin y का मान निकालेंगे। sin y sin बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब क्या है? 3, कर्ण क्या है? 5, तो 3/5। हम लिखेंगे अतः sin कोष्ठक में cos इनवर्स 4/5। और इसकी जगह क्या माना हमने? cos इनवर्स 4/5 की जगह y sin y, और sin y का मान 3/5। यही इसका आंसर है। चलो बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पर। नोट करो इसे जब तक। चौथे क्वेश्चन बढ़ते हैं वैसे, नोट करो। ये क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं था। इसमें बस क्या था, इसमें हमने cos इनवर्स 4/5 को माना था। फिर इसमें हमने लगाई थी पाइथागोरस प्रमेय, वहाँ से मान निकाल के हमने आंसर निकाला था इसका। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कॉट कोष्ठक में tan इनवर्स √3 का मान ज्ञात कीजिए। कॉट कोष्ठक में tan इनवर्स √3
का मान ज्ञात करो। किसमें करते हैं, इसमें भी इसको मान दो tan इनवर्स रूट 3 को y के बराबर मान दो। हल माना tan इनवर्स रूट 3 बराबर y, tan में उस तरफ रूट 3 बराबर प्रेमा देवी तो हाई स्कूल तक मान्यता है tan y, tan में रूट 3 किसका मान होता है? अगर तुम्हारे साथ चल जाए तो तुम मान पैदा करोगे जिम्मेदारी हुई। हाँ तो जिम्मेदारी हो तो ये मतलब तुम tan 60 का मान होता है। देखो यहाँ पर tan 60 यानी कि पाई बाई 3 बराबर tan से tan कैंसिल तो पाई बाई 3 बराबर भाई ये क्या माना है tan इनवर्स रूट 3 तो पाई बाई 3 बराबर tan इनवर्स जैसा कोई बच्चा है और एडिशन का चार होगा तो देखेंगे यहाँ पर अतः पर देखा हम जी सुनते ही तो रजिस्टर देखेंगे मैं कोट ये सब वो तो देख रहे हैं tan इनवर्स रूट 3 का मान हमने कितना निकाला है? पाई बाई 3 रख दो यहाँ पर। अच्छा नहीं कोट पाई बाई 3 हम पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 और कोट 60 का मान कितना होता है? कोट tan 60 का होता है रूट 3 तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3 तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/√3 ये इसका आंसर है। सबसे पहले tan इनवर्स रूट 3 को y के बराबर मान लो, tan को उस तरफ भेजो, tan 60 का मान ये होता है, लगा दो tan पाई बाई 3, tan से tan कैंसिल, पाई बाई 3 पाई की जगह tan इनवर्स रूट 3 और यहाँ पर इसका मान लगा दिया हमने पाई बाई 3 और cot 60 का मान होता है 1/√3 निकाल लो। और ऐसा होता है स्कूल में बच्चा मेरा जानता कि बच्चा होता है जब मेरे मन से कहता है तो तुम्हें जब पूरा हैंडओवर होगा और दिया और कंसिडर बना देगा तुम्हें हाँ तो फिर तुम्हारी की रही तो तुम वैसे कोई आदमी वगैरह पूछे जो बात कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। तो बाकी चलिए cot tan इनवर्स रूट 3 का मान नहीं 3 है इसमें सिर्फ 3 है। अरे वगैरह बोलता है कि आपका काम चाहिए कभी रात ही क्षेत्र उनके बच्चे संघ की संज्ञा बता रहे हैं, पहले समझें फिर बाद में करें। कुछ बच्चे संघ की संज्ञा उतारते हैं, ये मैथ है इसको पहले समझे सवाल को फिर बाद में करें आराम से। यहाँ पर नोट कर लें फिर बाद में आज 5वां cot tan इनवर्स 3 अच्छा वहाँ पे चालू है वो तो हाँ हाँ तो मतलब वो वहाँ पे याद आ गई थी हैंडओवर जो आ गए मतलब वही लॉन आया इसमें भी इसको मान लेंगे। सबसे पहले देखते हैं हल माना tan इनवर्स 3 बराबर y tan को भेजेंगे उस तरफ 3 बराबर tan y। अब 3 tan की टेबल में किसका मान होता है? नहीं होता, किसी का मान नहीं होता। इसमें भी पाइथागोरस की प्रमेय लगेगी। tan y का मान क्या है? ये 3/1 मान लो, बनाओ तो यहाँ पर a b c लाल बट्टे का आकार से देखते हैं इसे लंब बट्टे आधार तो लंब बट्टे आधार और इसी का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अभी क्वेश्चन नंबर तुमने किया था, क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसी तरह ये भी इसी का मान निकालेंगे तो इसका मान कट स्क्वायर निकालना है। तो कट स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो निकालते हैं इसी का स्क्वायर बराबर मिलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस
फिर में से कट स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एसी का मान तो निकालना है, एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना है 3 का स्क्वायर, बी सी का मान 1 का स्क्वायर, 3 को स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 1 का 1, 9 और 1 10। एसी का मान निकालेंगे यहाँ पर रूट 10। एसी का मान निकला रूट 10। अब किसका मान चाहिए हमें, tan बाई का निकाल लिया, cot बाई का भी निकाल लिया सीधे। यहाँ पे देखते हैं cot बाई, cot होता है tan का उल्टा। tan में क्या था लंब बट्टे आधार, तो cot में हो जाएगा इसका उल्टा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब 1/3। निकालने के लिए तो हम यहाँ पर भी इसे उल्टा कर देते हैं cot पर, लेकिन पूरी तरह से हम यहाँ पर करेंगे समझा के। cot बाई बराबर 1/3, अतः cot tan इनवर्स इसकी जगह क्या है बाई cot बाई, और cot बाई का मान 1/3। नोट करो इसे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नोट करो इसे, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से नोट करते रहना। फिर मैं डालते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं इसका। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस tan इनवर्स प्लस sin इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका मान लिख लीजिए। इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम इस तीनों के अलग अलग मान निकालेंगे, मुख्य मान अलग अलग निकाल कर तीनों को जोड़ देंगे, आंसर निकल आएगा। जैसे कि tan इनवर्स 1 का निकालेंगे, फिर cos इनवर्स -1/2, फिर sin इनवर्स -1/2। अलग अलग निकालो और तीनों को जोड़ दो, आंसर हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसे मानते हैं, ये क्या करके मानते हैं, पहले मानते हैं tan इनवर्स 1 का निकालते हैं, माना tan इनवर्स 1 बराबर y, tan को उस तरफ ले लो तो 1 बराबर tan y। tan की टेबल में एक मान किसका होता है tan 45, यानी कि tan π/4, tan π/4 इक्वल टू tan y। tan से tan कैंसिल, तो π/4 इक्वल टू y। y की जगह क्या रखेंगे tan इनवर्स 1, तो π/4 बराबर tan इनवर्स 1। इसका मान निकल आया। इसी तरह इसका निकालेंगे, देखेंगे अगला मानेंगे, माना cos इनवर्स -1/2 बराबर बाई, cos को इस तरफ भेजेंगे -1/2 बराबर cos बाई। cos की टेबल में 1/2 किसका मान होता है, sin 30 का मान 1/2, तो cos 60 का मान 1/2। तो cos 60 का मतलब होता है माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, cos 60 का मतलब होता है π/3।
cos 60 का मान होता है पाई बाई 3 बराबर cos बाई इस तरफ देखते हैं इसे माइनस cos पाई बाई 3 बराबर cos। अभी मैंने बताया था तुमको क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरे में कि अगर cos पर माइनस आए तो cos पर माइनस काम नहीं करता है, इसलिए इसे हम 180 में से घटाते हैं। तो घटाएंगे इसको माइनस cos 180 माइनस थीटा बराबर cos बाई बराबर तो लगाइए इसमें माइनस, ठीक है, माइनस cos 3 देखे 2 पाई बट्टे 3 बराबर cos बाई cos 180 माइनस थीटा माइनस के थीटा माइनस माइनस प्लस प्लस लगाओ या मत लगाओ, cos से cos कैंसिल 2 पाई बट्टे 3 बराबर बाई की जगह क्या माना हमने 2 पाई बट्टे 3 बराबर cos इनवर्स माइनस 1/2। और इसका निकालते हैं मान साइन इनवर्स माइनस 1/2 का, इसे मान लेते हैं माना साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर बाई। साइन को इस तरह भेजेंगे माइनस 1/2 बराबर साइन बाई। साइन की टेबल में 1/2 मान होता है साइन 30 का, साइन 30 यानी कि साइन पाई बाई 6 साइन माइनस की पाई बाई 6 तो साइन बाई साइन से साइन कैंसिल तो माइनस की पाई बाई 6 बराबर बाई। इसका भी मान निकल आया। अब तीनों को जोड़ दो, इसका 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 आंसर निकल आएगा। उदाहरण से इरेज करता हूँ अंदर वाला, तीनों मानों को हम जोड़ देंगे। tan इनवर्स 1 का क्या निकला था पाई बाई 4 पाई बाई 4। इसका क्या निकला था 2 पाई बट्टे 3 प्लस के 2 पाई बट्टे 3। इसका क्या निकला है माइनस के पाई बाई 6 माइनस के पाई बाई 6। तो अब इसका लासा लेते हैं, इसका लासा लेते हैं पूछेगा, इसका लासा आएगा 12 4 3 12 3 एकम 3 3 6 12 4 दूनी 8 माइनस 6 दूनी 12 2 पाई एकम 2 12 8 और 3 11 11 में तो 2 भाई 9 9 पाई 9 बट्टे 12 पाई। 3 से बांटते हैं 3 से 9 3 6 12 तो इसका आंसर आएगा 3 पाई बट्टे 4। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए, कल देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं इसके। आज हमने आपको दिए थे क्वेश्चन नंबर 1 में 6वां 7वां 8वां होमवर्क है तुम्हारा, और क्वेश्चन नंबर 2 में 4था वाला। मिलते हैं कल आपसे इसके आगे वाले पार्ट पर।